हाँ जी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ संगत जी, आज हम सभी दीपावली मना रहे हैं। आप सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ संगत जी, आज हम बाबा जी महाराज जी की एक लेटेस्ट ऐसी रूहानी साखी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप जी भी हर दिन दिवाली मनाएंगे और हर दिन एक नेक काम जरूर करेंगे। इस साखी को सुनने के बाद आपके अंदर जो एक बहुत ही प्योर इंसान मौजूद है, चाहे उसे यूं कह लो कि वह रब है, उसे आप पहचान लोगे और उसके अंग संग हमेशा रहने को महसूस करोगे। और आप जी जब साखी सुनेंगे और अंत में देखेंगे कि ऐसा तो हम चाहे तो हर दिन हर एक समय कर सकते हैं, और ऐसा करने से अगर सबसे ज्यादा किसी को सुकून मिलेगा, किसी को सुख मिलेगा, किसी को अगर प्रसन्नता मिलेगी, तो वह है हमारी आत्मा को, हमारे मन को, जो कि आज के समय में सबसे मुश्किल काम है जी। क्योंकि आज हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में देखें तो सबसे ज्यादा दुखी, अगर सबसे ज्यादा चिंता में, सबसे ज्यादा फिक्र में, सबसे ज्यादा टेंशन में कुछ है तो वो हमारा माइंड है। हमारा माइंड इतना चिंतित रहता है कि हम एक पल के लिए भी खुश नहीं हो पाते। तो इस साखी को सुनने के बाद आप जी हर दिन दिवाली जैसी प्रसन्नता मनाएंगे, हर दिन दिवाली जैसा उत्सव और खुशियां हर एक को बांटते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। साथ संगत जी, आज दीपावली का पावन पर्व है। हम सभी खुशियां मनाते हैं, दीप जलाते हैं और सभी कुछ ना कुछ खरीद कर घर जरूर लाते हैं। कोई कपड़ा खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, कोई गहने तो कोई गाड़ी। साथ संगत जी, तो कोई नए कपड़े, कोई ना कोई सभी अपने लिए अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं दीपावली के दिन, और खुशियां शेयर करते हैं, एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे से प्रेम प्यार से मिलते हैं जी। और सभी को असत्य पर सत्य की विजय की बधाई भी देते हैं। तो साथ संगत जी, यह पर्व एक तरह से देखें तो जिंदगी में अंधकार को मिटाने का पर्व है। और हम देखें कि जब हम असत्य से चारों तरफ से घिर जाते हैं तो आखिर में सत्य की विजय होती है और वह मालिक जरूर साथ देता है। ठीक इसी प्रकार से आज एक ऐसे भाई साहब की हम साखी सुनाने जा रहे हैं जो कि हर दिन अपने घर से अपने काम के लिए निकल पड़ते, सुबह जाते शाम को आते, लेकिन उन्हें हर दिन एक व्यक्ति रोड पर खड़ा हुआ मिलता। वह अपने जो छोटे मोटे कुछ पशु थे, बकरियां आदि, वह उनको टहलाने के लिए, उनको चराने के लिए ले जाता। वह हर दिन यही काम करता। साथ संगत जी, वह भाई साहब जो कि हर दिन अपने काम के लिए घर से निकलते, वह हर रोज उस लड़के को देखते रहते और उनके मन में हमेशा यह ख्याल रहता कि मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो यह मुझे सबसे पहले दिखाई देता है और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। साथ संगत जी, यहाँ देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न था और हर दिन उसको जरूर देखकर जाता। अगर वह नहीं दिखता तो 2-4 मिनट जरूर रुकता और उससे चेहरे पर स्माइल करके उसकी तरफ देखकर वहां से निकलता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। साथ संगत जी, समय अपनी गति से बीतता गया। अब कुछ दिनों के बाद दीपावली का पावन पर्व आने वाला था। अब हम और आप जी सभी को पता है, दीपावली पर खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नए सामान खरीदते हैं। साथ संगत जी, अब वह भाई अपने घर से कामकाज के लिए निकला था। हर दिन अपने ऑफिस के लिए वह जाता था। अब वह जब जाता तो वह लड़का उसे रोड पर जरूर मिलता। साथ संगत जी, दीपावली के कुछ दिन पहले, लगभग 8 दिन पहले, वह लड़का उस भाई साहब को मिला और उन भाई साहब ने उस लड़के से पूछा, क्यों भाई, दीपावली आ रही है, सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद रहा है तो कोई मकान, तो कोई गाड़ी, तो कोई गहने, आप क्या खरीद कर ला रहे हो अपने घर और किस तरह से खुशियां मना रहे हो? आप सभी ने मिठाई बना ली? साध संगत जी, वहां निर्धन, वहां गरीब और उसके चेहरे की जो मासूमियत थी, ऐसा लग रहा था उसे देखकर मानो
रब इसमें ही बैठा है और कहीं खुशियां मनाने की जरूरत है ही नहीं, कहीं उसे ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। अगर सच्चे रूप में हम देखें तो वह मालिक मासूमियत में, भोलेपन में ही रहता है। सत्संग जी, वो भाई साहब जब उस लड़के से पूछा तो वह कहने लगा कि बाबूजी, कैसा धन और कैसा मकान, कैसी गाड़ी, कैसी खुशियां और कैसे कपड़े। बाबूजी, हम तो इन्हीं कपड़ों में लगभग 2 से 4 साल, कभी कभी तो 5 साल एक जोड़ी कपड़े में ही निकाल देते हैं। हमारे लिए क्या तो होली, क्या दिवाली और क्या ही तीज त्योहार। हम तो उस मालिक से बस एक ही अरदास करते हैं कि है मेरे मालिका, 2 वक्त की रोटी बस सुकून से मिल जाए और तेरा नाम लेते रहें। इसमें सबसे बड़ी हमारी दिवाली है, इसमें ही सबसे बड़ी हमारी होली है और इसी में हमारे सबसे बड़े तीज त्योहार है। और हमारे लिए क्या है बाबूजी, हम तो इन्हीं 2 रोटी जो कि सूखी मिल जाए, इन्हीं में प्रसन्न हो जाते हैं, उस मालिक को अर्पित कर देते हैं और हम भी बड़े ही प्रेम प्यार से पा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। साथ संगत जी, वह भाई साहब जो हर दिन उस लड़के को देखकर अपने काम के लिए जाते, प्रसन्न रहते, उनकी आज उस लड़के की यह बात सुनकर आंखें खुल गई। उन्होंने जो अब तक अपनी जिंदगी में कमाया और जो भी अपनी ऐसो आराम के लिए जो भी संसाधन जुटाए, वहां सब उस लड़के की बात को सुनने के बाद सब मिथ्या सा लगने लगे, झूठे से लगने लगे। सब ऐसे लगे कि नाशवान है, यह आज नहीं तो कल हमें किसी न किसी दिन छोड़कर जाना ही, इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। सत्संग जी, उस भाई साहब की यह बात उस लड़के की सुनकर आंखें खुल गई। ये मानो कि अंतर्मन में उस मालिक ने उसकी पुकार को सुन लिया, यानी कि जो उस लड़के ने बोला उसके अंतर आत्मा ने बोला था और उस भाई साहब ने जो सुना उनके अंतर आत्मा ने सुन लिया, यानी कि रूह से संपर्क हो गया और वह एक दूसरे में इस तरह से विलीन हो गई जैसे दूध में पानी मिल जाता है। सत्संग जी, जब उस लड़के की बात उस भाई साहब ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और वह उस लड़के से कहने लगे कि भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आज मेरी आपको बात माननी होगी। आप मेरे साथ चलो, हम कुछ कपड़े खरीद कर लाएंगे आपके घर में जितने भी सदस्य उनके लिए, और कुछ मिठाइयां भी लेके आएंगे। ठीक है, आप इसमें प्रसन्न हो, बहुत सुकून की बात है। सारी दुनिया में मैं घूम के देख लिया, धन दौलत ऐशो आराम को मैंने अपना कर देख लिया, लेकिन जितना सुकून, जितना संतोष आप जी के अंदर है बेटा, इतना सुकून तो मैंने जिंदगी में अच्छे अच्छे धनवानों के घर भी नहीं देखा। सभी किसी न किसी तकलीफ से, किसी न किसी परेशानी से परेशान देखे हैं मैंने, लेकिन आप जी के अंतर्मन में 2 वक्त की रोटी मिलने पर जितना सुकून है और उस मालिक पर जितना विश्वास है, शायद ही दुनिया में किसी के पास होगा। सत्संग जी, वो भाई साहब उस लड़के को लेकर अपनी गाड़ी से मार्केट ले जाते ही उनके घर वालों के लिए अच्छे कपड़े खरीद कर दे देते हैं और मिठाइयां भी देते हैं और साथ में एक जो भी उनके उस लड़के के इष्ट थे उनकी तस्वीर भी दिलवा देते हैं और कहते हैं, भाई अब मेरी तरफ से सिर्फ इनको उपहार समझना, मेरी औकात नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, बस मेरी तरफ से थोड़ी सी मदद है। आप अगर इसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। सत्संग जी, वह लड़का जो कि अपने फटे कपड़ों में ही प्रसन्न था, वो मालिक का शुक्रिया कर रहा था और 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर प्रसन्न था और हर एक सांस में मालिक का धन्यवाद कर रहा था, उसके आज खुशी के ठिकाने नहीं। क्योंकि यह जो भी गरीब लोग रहते हैं और जो भी ऐसे मासूम लोग रहते हैं, इनका दिल बड़ा ही दयालु रहता है। इनकी आप थोड़ी सी तारीफ कर लीजिएगा, यह प्रसन्न हो जाते हैं, यह इतनी दुआ देते हैं कि वह मालिक इनकी दुआ को कबूल करके जिसको इसने दुआ दी है वहां उनको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके घर में बरकत ही बरकत प्रारंभ हो जाती है। अब वह लड़का खुश हो गया, अपने घर आया, माता पिता को कपड़े दिए, मिठाइयां दी और उन भाई साहब को अपने माता पिता से मिलवाया।
सभी ने उन भाई साहब को बड़ी ही दुआएं दी और उन्होंने चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी लिया। सभी बुजुर्गों ने, माता जी ने और उस लड़के ने उस भाई को बड़ी ही दुआ दी और कहा, शुक्रिया जी, आपने हमारा त्योहार थोड़े अच्छे से मनवा दिया। हम तो उस मालिक की रजा में हैं, हमारे लिए तो आप मालिक का रूप बनकर आए। हम तो उसमें भी खुश थे, इसमें भी खुश है, शुक्रिया। ऐसा कहकर वहां लड़का और उसके माता पिता उस भाई को कहते हैं, अलविदा जी, फिर मिलेंगे। साथ संगत जी, तो वहां भाई वहां से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और आज ही से वो अपने मन में एक संकल्प लेते हैं कि जहां भी, जब भी उनको कोई ऐसा मासूम व्यक्ति या बच्चा या कोई भी मिलेगा जिसको जरूरत है मदद की, वहां हर दिन उनकी मदद जरूर करेंगे। और वह अपने मन में संकल्प लेते हैं और अब भाई साहब वो हर दिन इस काम के लिए निकल पड़ते हैं। साथ संगत जी, अब वह हर दिन एक न एक मासूम की, एक न एक निर्धन की, एक न एक गरीब की जरूर मदद करते हैं। अब इस काम में उनको रुचि आने लगी, चाव लग गया और वो बड़ी प्रसन्नता से हर एक की मदद करने में खुशियां ढूंढने लगे। तो साथ संगत जी, यह साखी हमें क्या प्रेरणा देती है? यह साखी हमें प्रेरणा देती है कि जो हमारे तीज त्योहार, जो हमारे उत्साह के, जो यह हमारे त्योहार है, यह हमें यही तो सिखाते हैं कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी है, प्रेम से रहना है, विश्वास के साथ उस मालिक से पेट जोड़ना है और सबका भला करना है, सभी का साथ देना है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर वह मालिक हमें मिल जाएगा। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी भी हमें यही समझाते हैं कि भाई हर एक की मदद करो, जहां तक हो सके, जितना हो सके, जितना संभव हो सके, हाथ हमेशा देता रहे, कभी लेने के लिए हाथ आगे ना बढ़ाओ, क्योंकि जो देना सीख गया, मालिक उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगा। तो बाबा जी ने जब यह वचन हमें फरमाए तो हमें भी लगा कि साथ संगत जी, वह मालिक दाता दयाल है। बाबा जी भी फरमाते हैं, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तो क्यों ना हम उस मालिक से मांगे और मालिक से मालिक को मांगे। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो इन धन दौलत की क्या ही उस मालिक के आगे औकात, क्या ही हैसियत। जब रब अपना तो सब अपना। तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी की यह रूहानी साखी थी जो हमें बड़ी ही प्रेरणा देती है, मोटिवेशन करती है कि हमें भी हर एक रूह की मदद करनी चाहिए और भजन सुमरन में पूरा वक्त देना चाहिए। जब हम भजन सुमरन में पूरा वक्त देंगे तो हमारे अंदर उस मालिक की दिव्य शक्ति विराजमान है, वह प्रकट हो जाएगी और हम इतने तेजवान, बलवान, बुद्धिमान, विवेकवान और इतने ओजस तेजस हो जाएंगे कि वह मालिक का हर एक वक्त, हर एक क्षण हमारे अंग संग एक दिव्य प्रकाश महसूस होने लग जाएगा। और इसी के साथ अपनी साखी को विराम देते हैं। जिस तरह से बाबा जी प्रसन्नता से हमें भजन सुमरन के लिए कहते हैं, हमें भी खुशी खुशी 2-2.5 घंटे भजन सुमरन